नमस्कार बच्चों। आइए शुरू करते हैं सुक्ति मौक्तिकम से पंचम श्लोक की व्याख्या, षष्ठ श्लोक की व्याख्या, जो कि नीति शतकम से लिया गया है। इस श्लोक में सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता के विषय में चर्चा की गई है कि सज्जनों की मित्रता और दुष्ट जनों की मित्रता कैसी होती है। तो आइए देखते हैं श्लोक। आरंभ गुर्वी छैनी क्रमेण लब्धि पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव मैत्री खल सज्जनानाम। आरंभ मतलब आरंभ में गुर्वी मतलब बड़ी, छैनी क्रमेण क्रम से घटने वाली, छोटी होने वाली, लघ्वी पुरा प्रारंभ में छोटी, वृद्धिमति च पश्चात और बाद में बड़ी। दिनस्य माने दिन की, पूर्वार्ध माने दोपहर के पहले की, दोपहर के पहले के समय को पूर्वार्ध कहते हैं और दोपहर के बाद के समय को परार्ध या पूर्वान्न और अपराह्न ऐसा संबोधित किया जाता है, कहा जाता है। दोपहर के पहले अपराह्न, पूर्वान्न, उसके बाद का अपराह्न। छाया माने छाया के समान, मैत्री माने दोस्ती, खल माने दुष्ट, सज्जना नाम सज्जनों की। तो आइए सबसे पहले इसके अन्वय को देख लें। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयनी। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयनी पूरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती। पूर्वार्ध प्रहारार्ध पूर्वार्ध परार्ध च दिनस्य भिन्ना छाया इव खल सज्जनानाम मैत्री। अब देखते हैं श्लोक के अर्थ को। आरंभ गुर्वी मतलब आरंभ में बड़ी, गुरु मतलब बड़े, गुर्वी मतलब बड़ी, तो आरंभ में बड़ी, क्रमेण क्षयणी तथा क्रम से धीरे धीरे क्षय होने वाली, कम होने वाली। प्रारंभ में बड़ी तथा धीरे धीरे कम होने वाली तथा पूरा लघ्वी पहले छोटी, लघु मतलब छोटी, लघ्वी माने छोटी, तो पहले छोटी, वृद्धिमती च पश्चात और पश्चात में बाद में बड़ी। दिनस्य पूर्वार्ध प्रहार्ध भिन्ना छायायु। दिन के पूर्वान्न और अपराह्न की छाया के समान दुष्ट और सज्जनों की मित्रता होती है। कहने का तात्पर्य, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता पूर्वान्न तथा अपराह्न के छाया के समान होती है, जो कि पूर्वान्न में आरंभ में बड़ी, बाद में धीरे धीरे छोटी, और अपराह्न में पहले छोटी और बाद में बड़ी। इस प्रकार दुष्टों और सज्जनों की मित्रता, इसे इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि छाया
सुख का प्रतीक है। तो जो हमें सुख प्रदान करता है वही सच्चा मित्र होता है। और कल्पना करें, जब आप गर्मी के दिनों में एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, प्रातःकाल जब आप खड़े होंगे, जिस समय आपको गर्मी की बहुत अधिक आवश्यकता है, उस समय जो दुष्टों की मैत्री है, सुबह के दोपहर के पहले की छाया के समान होती है। कि जब आप जिस प्रकार पेड़ के नीचे खड़े होने पर छाया प्राप्त होती है, लेकिन जैसे जैसे धूप चढ़ता जाता है वो आपसे छाया दूर होती चली जाती है। उसी प्रकार दुष्ट जनों की मित्रता उस पूर्वाह्न के छाया के समान है, उस धूप के समान है, जिसकी छाया प्रारंभ में तो मिलती है, लेकिन धीरे धीरे वह छाया लुप्त होती जाती है। और सज्जनों की मित्रता अपराह्न की छाया के समान है, जो कि पहले तो कम मिलती है, पहले तो छोटी होती है, अर्थात छाया कम होती है, और जैसे जैसे धूप चढ़ता जाता है वैसे वैसे छाया प्राप्त होती है। तो दुष्ट जनों और सज्जनों की जो मित्रता है, मित्रता में भिन्नता होती है, इसे हमें समझना चाहिए और अपने मित्र का चुनाव करना चाहिए। आइए भाषिक तत्वों के विषय में जान लें। गुरवी और लघवी ये दोनों तो विशेषण है, छाया का विशेषण है कि छोटी छाया बड़ी छाया। सर्वप्रथम हम संधि युक्त शब्द देख लें। यहाँ संधि का प्रयोग कहाँ हुआ है। सबसे पहले तो छाया में संधि का प्रयोग है। छाया में हुआ है छाया, इसके साथ एव, छाया एव, आ के साथ ई मिलके ए हो जाता है। गुण स्वर संधि का उदाहरण है यहाँ पे छाया। इसके बाद पूर्वार्ध। पूर्वार्ध में पूर्व के साथ अर्थ मिला है, पूर्व के साथ अर्थ मिलके दीर्घ स्वर संधि हो गया है। दीर्घ स्वर संधि होकर इसका पूर्वार्ध, पूर्व के साथ अर्थ पूर्वार्ध। उसी प्रकार परार्थ, परार्थ में भी इसी प्रकार है, पर के साथ अर्थ, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसके साथ विशेषण, विशेष में जैसे मैंने कहा लघवी और गुरवी, ये दोनों लघवी और गुरवी, लघवी गुरवी, ये दोनों विशेषण हैं छाया के। छाया का विशेषण है लघवी और गुरवी। तो इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ आप सबको समझ में आ गया होगा कि इस श्लोक में दुष्ट और सज्जनों की मित्रता के विषय में बात की गई है। ये दोनों की मित्रता एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है। उस पूर्वार्ध तथा परार्ध छाया के समान, जो कि प्रारंभ में पूर्वार्ध जो कि प्रारंभ में छाया होती है, बाद में कम होती जाती है, और अपराध जहाँ छाया कम होती है लेकिन बाद में छाया सघन होती जाती है। ऐसे ही दुष्टों और सज्जनों की मित्रता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक में। इस श्लोक में
सज्जनों के विषय में बात की गई है कि सज्जन व्यक्ति यदि दूसरों से दूर हो जाए तो उससे उस स्थान की हानि होती है जहाँ से वह जा रहा है। तो सज्जन वास्तव में संपत्ति है उस स्थान के लिए, बहुमूल्य है। सज्जनों की का संसर्ग प्राप्त होना, उनकी मित्रता प्राप्त होना, उनका साथ प्राप्त होना, यह सौभाग्य की बात है। यह व्यक्ति को दुर्गुणों को हटा देता है, दूर कर देता है। तो इस श्लोक में हंस के माध्यम से सज्जन की संज्ञा दी गई है और सज्जनों की बात की गई है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडनाय, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडनाय, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। भामिनी विलास से लिया गया है श्लोक। आइए सबसे पहले इसके अन्वय को देख लें, अर्थ देख लें, उसके बाद अन्वय देखेंगे। यत्रापि माने जहाँ भी, कुत्रापि कहीं भी, गता भवेयु माने चले जाएं, हंसा हंस, मही मंडल मंडनाय, मही मंडल मंडनाय, मही मतलब पृथ्वी, मही मंडल माने पूरी पृथ्वी, मंडनाय मतलब सुशोभित करने वाले, हानिस्तु माने हानि है, तेषाम उन सरोवराणाम माने सरोवरों का, ये शाम जिनका, मरालय माने मरालय सह माने हंसों के साथ, विप्रयोग माने बिछड़ना होता है, वियोग होता है। अब देखते हैं इसका अन्वय। मही मंडल मंडनाय, मही मंडल मंडनाय, हंसा यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः। मही मंडल मंडनाय हंसा यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः। हानि तु तेषां सरोवराणां हि, हानि तु तेषां सरोवराणां हि, येषां मरालैः सह विप्रयोगः भवति। आइए अब इसका अर्थ देखें। महिमंडल मंडनाय माने पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, महिमंडल मंडनाय पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, पृथ्वी की शोभा माना गया है ये हंस को। वह पृथ्वी में कहीं भी गमन कर सकते हैं कि उनकी उड़ान इतनी ऊंची होती है, उनमें इतनी शक्ति होती है कि पृथ्वी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को चले जाते हैं। तो महिमंडल मंडनाय माने पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, हंसा हंस, यत्रापि कुत्रापि गते भवेयुः, यत्रापि कुत्रापि जहाँ कहीं भी, गता भवेयुः चले जाएं, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं, हानि तो तेषानाम सरोवराणाम, इसमें नुकसान तो उन सरोवरों का ही है, ये शाम जिनका मरालय सह हंसों के साथ वियोग हो गया है। इससे नुकसान तो
उससे हानि तो उन सरोवरों का ही है जिनके साथ जिनका हंसों के साथ वियोग हो गया है। तो हंस तो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, लेकिन इससे हानि उन सरोवरों की होती है जिसकी वो शोभा बनते हैं, जिसको वो सुशोभित करते हैं, जहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन निवास करने के बाद जब उड़ जाते हैं तो उस सरोवर की शोभा भी समाप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य, गुणवान व्यक्ति जहाँ रहता है उस समस्त स्थान को वो सुशोभित करता है, और वहाँ से यदि अलग हो जाए और चले जाए तो नुकसान, हानि उस स्थान का होता है जहाँ से सज्जन पलायन कर जाते हैं। तो किसी भी स्थान की शोभा सज्जनों से होती है। यह हंस की संज्ञा से यह बात इस श्लोक में कही गई है। आइए अब भाषिक तत्वों को देखें। यत्रापि कुत्रापि, यहाँ पे संधि है। यत्रापि, यत्र माने जहाँ भी, कुत्रापि माने कहाँ भी, कहीं भी। तो ये दीर्घ स्वर संधि है। यत्र के साथ अपि मिलके बना है यत्रापि। इसी प्रकार कुत्र के साथ अपि मिलकर बना कुत्रापि, दीर्घ स्वर संधि दोनों में। गता भवेयुः हंसा, गता भवेयुर्हंसा, भवेयुर्हंसा, यहाँ रत्व संधि है। रत्व संधि विसर्ग में आप लोगों ने पढ़ा है कि विसर्ग के पहले यदि अ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है या यरलव आता है तो विसर्ग का र हो जाता है। यहाँ पे चूँकि भवेयु में विसर्ग के बाद पहले उ है, आ नहीं है। अ होता तो उत संधि हो जाता, तो यहाँ पे उ है, इसलिए विसर्ग का र हो गया है। तो ये यहाँ पे रत्व संधि। उसके बाद आगे हानिस्तु, हानिस्तु, जहाँ भी विसर्ग संधि है हानि ही के साथ तु, विसर्ग के बाद यदि त आता है तो विसर्ग का स हो जाता है। ये सत्व संधि का उदाहरण है। ठीक है। इसके अलावा सह का प्रयोग है। सह उपधिभक्ति में आपने देखा है कि सह के साथ पहले हमेशा तृतीया का प्रयोग होता है। सह होने के कारण मराल का मरालय हो गया है, तृतीया का बहुवचन। विप्रयोग माने बिछड़ना, वियोग। इसके अलावा विशेषण विशेष्य में गता, गता का विशेषण हंसा, हंसा विशेष्य है जिसका विशेषण गता है। सरोवराणाम और तेषाम, ये दोनों एक समान है। जहाँ भी विशेषण विशेष से संबंध है, सरोवराणाम विशेष्य है और तेषाम उसका विशेषण। तो मुझे उम्मीद है कि ये श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके पश्चात अगला श्लोक, अगले वीडियो में हम अगला श्लोक देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।